प्राचीन भारत का इतिहास भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास के विभिन्न पहलुओं को कवर करता है। यह समय 3300 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर 1200 ई तक के काल को शामिल करता है, जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। यहाँ हम प्राचीन भारत के इतिहास का एक संक्षिप्त, विस्तृत और समझने योग्य सिलेबस प्रस्तुत करेंगे। 1. सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व। यह सभ्यता भारत के पश्चिमी हिस्से में सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी, जिसे अब पाकिस्तान और पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों में देखा जा सकता है। मुख्य स्थल मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, धोलावीरा। विशेषताएं: उत्कृष्ट नगर नियोजन और जल निकासी प्रणाली, मिट्टी की ईंटों से बने घर, सड़कें और बर्तन। लेखन प्रणाली जो अभी तक पूरी तरह से समझी नहीं जा सकी है। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था और व्यापार। 2. वैदिक काल, वैदिक पीरियड, 1500 ईसा पूर्व से 500 BC। वैदिक काल भारतीय समाज के धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास का दौर था। इसे वेदों की रचना से पहचाना जाता है। वैदिक साहित्य। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों में ईश्वर, पूजा, यज्ञ, समाज और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया। सामाजिक संरचना। वर्ण व्यवस्था: ब्राह्मण, पुरोहित, क्षत्रिय, योद्धा, वैश्य, व्यापारी, शूद्र, कर्मी। आचार धर्म, धर्म और कर्तव्य का पालन। महाजनपदों का उदय। जनपदों का गठन हुआ, जो क्षेत्रीय शासक और प्रशासनिक इकाइयां थीं। 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जैसे मगध, अंग, विदेह, कौशल आदि। 3. महान युग और बौद्ध धर्म, महाजनपदास एंड बुद्धिज्म। महान युग। इस दौर में भारतीय राजनीति और समाज में बड़े परिवर्तन हुए। गंगा घाटी का प्रभुत्व, विशेषकर मगध का साम्राज्य में वृद्धि हुई। बौद्ध धर्म का उदय। गौतम बुद्ध 563 BC 483 BC ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। सिद्धांत: दुख का कारण, दुख का नाश, दुख के नाश का मार्ग। धम्मचक्र प्रवर्तन, पहला उपदेश और निर्वाण की अवधारणा। जैन धर्म का विकास। महावीर स्वामी 599 BC 527 BC ने जैन धर्म का प्रचार किया। मुख्य सिद्धांत: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। 4. महाजनपद और मौर्य साम्राज्य, मौर्यन एम्पायर। महाजनपदों का संगठन। बौद्ध और जैन धर्म के प्रभाव से महाजनपदों में राजनीतिक और धार्मिक आंदोलन तेज हुए। मौर्य साम्राज्य 321 BC 185 BC। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। अशोक महान 273 BC -232 BC ने मौर्य साम्राज्य को शिखर पर पहुंचाया। अशोक का धर्म प्रचार, बौद्ध धर्म का प्रसार और अशोक के शिलालेख। राजकीय नीतियां: संप्रभुता की विचारधारा, प्रशासनिक सुधार। 5. गुप्त साम्राज्य, गुप्ता एम्पायर 300 BC 585। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासन में संस्कृति, विज्ञान, गणित, कला और साहित्य का उत्थान हुआ। कालिदास काव्य, आर्यभट्ट, गणित और खगोल शास्त्र और सुश्रुत जैसे विद्वानों का योगदान। सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन, सगाई, विवाह, धर्म, कला, वास्तुकला और साहित्य का उत्कर्ष। कला और वास्तुकला, अजंता एलोरा की गुफाएं गुप्त कला और वास्तुकला के अद्वितीय उदाहरण। 6. हर्षवर्धन और उत्तर गुप्त काल। हर्षवर्धन 606 ई 647 ई ने उत्तरी भारत में एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। उन्होंने बौद्ध धर्म का संरक्षण किया और संस्कृत साहित्य को बढ़ावा दिया। उत्तरगुप्त काल में साम्राज्य कमजोर हुआ और भारत में विभिन्न क्षेत्रीय राजवंशों का उदय हुआ, जैसे पाल वंश, बंगाल, प्रत्याहार वंश, राजपूत वंश आदि। 7. सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन, धर्म और समाज। हिंदू धर्म में वेद, उपनिषद, पुराण और महाभारत जैसे ग्रंथों का उदय हुआ। जातिवाद और वर्ण व्यवस्था का विकास। विज्ञान, गणित में पाइथागोरस सिद्धांत का ज्ञान, शून्य और दशमलव प्रणाली की खोज। चिकित्सा में सुश्रुत संहिता और चरक संहिता। वाणिज्य और व्यापार। व्यापार मुख्य रूप से भूमि और समुद्र मार्गों से किया जाता था। समुद्र के किनारे लौह व्यापार। दक्षिण भारत में मलयालम व पारसी व्यापार। 8. शिव, विष्णु और देवी पूजा। प्राचीन भारत में धर्म का बहुत महत्व था। शिव की पूजा, विष्णु के अवतार राम, कृष्ण और देवी शक्ति के रूप में पूजा, अर्चना पद्धतियां जैसे यज्ञ, हवन और व्रत। प्राचीन भारत का इतिहास अत्यंत समृद्ध और विविधतापूर्ण था। इसमें धर्म, संस्कृति, राजनीति, अर्थव्यवस्था और विज्ञान के विभिन्न पहलुओं का योगदान था। यह एक दीर्घकालिक सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की कहानी है, जो आज भी भारतीय समाज की नींव है।